नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो प्रकाश का परावर्तन था। प्रकाश के परावर्तन होता क्या घटना, उसके बाद उनसे जो परिभाषाएं निकलेंगी उन परिभाषाओं की गणना करेंगे, ठीक ना, जानेंगे उनको। चलिए देखिए, पहले हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जो चैप्टर हमारा चालू हुआ है समतल दर्पणों का समतल दर्पण और क्या चालू हुआ है, और प्रकाश का परावर्तन, ये बोलेंगे परावर्तन नियम चालू करके हुआ है। तो उसमें अब प्रकाश आया था, तो प्रकाश बताया था कि प्रकाश का मतलब होता है कि जो वस्तुओं को जिसके उपस्थिति में वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश बोल देते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परिभाषा क्या बनेगी। तो बोलेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की, क्या होती है, वापस, यहाँ लिखेंगे वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे, परिभाषा क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे, जैसे कोई प्रकाश आया, अब आके किसी सतह पे टकराया, टकराने के बाद फिर वापस लौट गया उसी माध्यम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण आई और टकराई, फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग शीशा लेते हैं, शीशा को हम क्या करते हैं, ऐसे शीशा लेते हैं और उसके बाद प्रकाश, सूर्य का प्रकाश गिरता है उसके ऊपर, तो वैसे जैसे आता है प्रकाश किरण वैसे ही वापस चला जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसका जो चित्र थोड़ा सा बना के समझ लेते हैं। ये हमारा क्या बना दिए, दर्पण बना दिए, दर्पण लगा के यहाँ पर पॉलिश कर दें, एक भाग को हम क्या कर दें, पॉलिश कर दिए हैं। अब बताया घटना क्या कहलाएगी, घटना जो है उसी घटना को हम जानेंगे। तो यहाँ पर आने वाली किरण को आपतित किरण, देखो ये किरण आ रही है, आके दर्पण बोलेंगे परावर्तक तल, जहाँ परावर्तित होती है वस्तुएं, अब वहाँ पर टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाती है। देखिए ये प्रकाश की किरण है, एक माध्यम में आती है, अब आके किसमें, जो दूसरा माध्यम हमारा क्या है, बोलेंगे शीशा या दर्पण है, दर्पण आके टकराया और टकराने के बाद इस टकराव बिंदु पर जो हमारा किरण है वह टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस, इसी माध्यम में आया था वस्तु जो किरण थी, अपरावर्तक तल पर टकराया और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट गया। यहाँ देखिए ये प्रकाश की किरण आई, आने के बाद सतह पर टकराई, टकराने के बाद फिर वापस चली गई। इसे हम क्या कहते हैं, इस पूरी घटना को हम कह देते हैं प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। बात समझे कि नहीं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और आके सतह के दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और टकराने के बाद फिर वापस चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रकाश की परावर्तन की घटना हुई, इस प्रकाश के परावर्तन की घटना में कुछ परिभाषाएं निकलेंगी या कुछ चीज़ हमको दिख रही हैं। तो यहाँ देखें, आपतित किरण दिख रहा है, अभिलंब दिख रहा है, परावर्तित किरण दिख रहा है, परावर्तक तल है, आपतन बिंदु है, और ये जिसपे पालिश की गई वह परावर्तक पालिश है ना, परावर्तक पालिश। अच्छा, जो हमारा क्या होता है, जो शीशा होता है, दर्पण होता है, अगर उस पर अच्छे तरीके से पालिश की जाती है, लेप अच्छे तरीके से लगाया जाएगा, तो जो प्रकाश की किरण है वह अच्छे से परावर्तित होगी। क्या होगी, परावर्तित होगी। परावर्तित का मतलब अगर अच्छे से पीछे पालिश की जाएगी तो अच्छा शीशा बनेगा। अच्छा शीशा बनेगा तो क्या होगा, जो वस्तुएं होंगी, जो हमारा प्रकाश की किरण आएगी और टकराने के बाद जब टकराएगी और टकराने पे घटना जो हो रही है या प्रकाश का परावर्तन जो हो रहा है वह बहुत अच्छे तरीके से होगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ लिखा दिया गया प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, मतलब कुछ परिभाषाओं को हम लिख दिए हैं, कुछ परिभाषाओं को हम क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। अब परिभाषाएं हमको जानना है, कैसे परिभाषा जानेंगे, इसी चित्र के माध्यम से जानेंगे। जो फिगर बना हुआ है इस फिगर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। प्रमुख परिभाषाएं में क्या क्या परिभाषा निकल के आ रही है, पहला देखेंगे, जो आने वाली किरण है, जो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण,
और जिस पर तीनों आके गिर जाता है उसे आपतन बिंदु खींचते हैं। ठीक ना, पहले आने और जाने वाले किरण जानते हैं, तो बोलेंगे दर्पण के समीप आने वाली प्रकाश की किरण को, दर्पण के समीप आने वाली प्रकाश की किरण को, दर्पण के समीप आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। दर्पण के समीप आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। क्या बोलेंगे, जो प्रकाश है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो प्रकाश किरण आएगी उस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। फिर आगे दर्पण आ गया, अब दर्पण की सतह से टकरा गया आगे प्रकाश। अब प्रकाश दर्पण की सतह से दूर जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह से दूर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये देखिए दर्पण, यहाँ पर दर्पण बना हुआ, अब यहाँ से ये दूर जा रही है प्रकाश के लिए, देखिए दूर जा रही है, दूर का सिंबल बना हो, दूर, ये क्या हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। आगे दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आपतित है आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण के सतह से, क्या बोलेंगे, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आपतित है। आपतित, देखो यही प्रकाश की किरण आ रही है ना, आपतित हो रही है, इस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को ही क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जहां होगी, जिस बिंदु पर आके गिरेगी, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए हमारा डाला गया अभिलंब, तो बोलेंगे आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। जो हमारा आपतन बिंदु है, ये देखिए आपतन बिंदु है ना, ये आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचे या लंब जो खींचेंगे, इस लंब को ही अभिलंब कह देते हैं या अभिलंब कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो परिभाषा और हमारी निकल के आएंगी, तो हम क्या बोलेंगे, अब इनके बीच जो कोण बन रहा है, कोण आई और कोण आर, इनको क्या कहेंगे, तो बोलेंगे आपतित किरण। ये देखिए आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब, आपतित किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण, के बीच बना कोण, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहेंगे। जो यहाँ आपतन कोण कहेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या कहेंगे, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये वाला जो कोण बनेगा, इस कोण को हम क्या कहेंगे, इस कोण को आपतन कोण आई कह देंगे। ठीक, आगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बना कोण, के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या बोलेंगे, अभिलंब हो गया, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, के बीच बना कोण क्या कहेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कोण परावर्तन कोण आर कह देंगे। ठीक, आगे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन दर्पण के परावर्तक तल से होता है। प्रकाश का जो परावर्तन होगा, यह परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल पर ही होगा। और जिस बिंदु पर क्या बोलेंगे, एक चीज और बोलेंगे, जिस बिंदु पर परावर्तक पालिश नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परावर्तक तल कहते हैं। जिस बिंदु पर क्या होता है, जिस बिंदु पर क्या नहीं होता, परावर्तक पालिश नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे परावर्तक तल कहते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ परावर्तक तल नीचे बना हुआ, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले परावर्तक तल पालिश नहीं हुई है, नीचे वाले में, नीचे वाले भाग पे पालिश हुई है और ऊपर वाले भाग पर पालिश नहीं हुई है। तो जिस पर पालिश नहीं हुई है उसे क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तक तल कहते हैं। तो बोलेंगे जिस सतह पर या परावर्तक तल क्या कब बनेगा, बोलेंगे जिस, या बोलेंगे दर्पण के जिस भाग पर परावर्तक पालिश नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परावर्तक तल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब प्रकाश के परावर्तन जो है, जो प्रकाश का परावर्तन हुआ घटना, अब इस घटना को नियम दिया गया है, नियम के तहत पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे, नियम के तहत पढ़ेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन जो घटना हो रही है, इस घटना को हम क्या कहेंगे, अब नियम के तहत पढ़ेंगे। बोलेंगे नियम क्या चल रहा है, नियम क्या चल रहा, तो बोलेंगे नियम में प्रकाश के
परावर्तन के जो नियम हैं तो बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब दोनों नियमों को जान लेंगे। बोलेंगे प्रथम नियम क्या कहलाता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आप देखिए यहाँ पर फिगर से देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है। देखिए तीनों एक ही तल में, जो परावर्तक तल है उसी पर है। तो बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में है। तीनों एक ही तल में होता है। अब बोलेंगे तीनों एक ही तल में होता है, बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। कौन कौन से? बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब और आपतन बिंदु, ये तीनों कहाँ है? खींचा गया जो है तीनों एक ही तल में खींचा होता है या तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या प्रथम नियम कहता है? बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों देखिए तीनों एक ही समतल में है। ऊपर वाले समतल में, जो ऊपर वाला समतल भाग या ऊपर वाला जो तल है उस तल में ही स्थित है। दूसरा नियम क्या कहता? आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण I और परावर्तन कोण R के बराबर होता है। द्वितीय नियम क्या कहता है? कोण I जो है वह कोण R के बराबर होता है। ठीक ना? और परावर्तक तल किसे कहेंगे? अगर परिभाषा में क्या बताएंगे? बोलेंगे दर्पण के जिस भाग पर परावर्तक पालिश नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे परावर्तक तल कह देते हैं। जिस बिंदु पर परावर्तक पालिश नहीं होती उसे परावर्तक तल कहते हैं। ठीक, लिख लो। चल तो रहा।